Hello everyone, welcome to Brain Box. I hope you all are fit and fine. हमारी इंग्लिश की जो एक नई सीरीज है वोकैबुलरी की, उसमें हम शुरुआत किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखें. आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे. फर्स्ट वर्ड इज बिगेट. आप यहाँ देखेंगे BIGOT है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे बिगेट. बिगेट मीन्स ऐसे लोग जो धार्मिक रीति रिवाजों के जो पुराने रीति रिवाज हैं उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होना देना चाहते. इट मीन्स कि जो पुराने जो रीति रिवाज हैं धार्मिक तौर पे उसी को बनाए रखना चाहते हैं, उसके चेंजेज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. इसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं. इट मीन्स वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स. मीन्स कि जिस चीज़ को उन्होंने देखा है, करता आया है, उस धार्मिक रीति रिवाजों में वो चेंजेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. इट मीन्स जो रिचुअल्स है, जो रिलीजियस मैटर्स है, उसी को वह वैसे ही होने देना चाहते हैं जैसे होता आया है. नेक्स्ट वन इज बोहेमियन. वैसे लोगों को बोहेमियन बोलेंगे जो अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग को प्रेफर करते हैं. जैसे उसी स्टाइल को फॉलो नहीं करना जो होता आया है. जैसे लोग धोती कुर्ता इंडिया में प्रेफर करते थे पहनना, उसी को पहनते थे. पर कुछ लोग क्या किए कि जींस पहनना शुरू किए. मीन्स कि अपने स्टाइल में वो चेंजेज लाए टाइम के अकॉर्डिंग. ऐसे लोगों को बोहेमियन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अनकन्वेंशनल स्टाइल को फॉलो करते हैं, उसी पुराने ढर्रे पर अपने स्टाइल को, अपने लिविंग स्टाइल को नहीं चलाना चाहते जैसे होता आया है. ओके, बोहेमियन इट मीन्स एन अनकन्वेंशनल बोहेमियन मीन्स एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग. नेक्स्ट वन इज कैकोग्राफिस्ट. वो ऐसे लोग जिनकी स्पेलिंग बहुत बुरी होती है, वो स्पेलिंग को इग्नोर करते हैं. वो जिनकी स्पेलिंग में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, कोई ना कोई गलतियां होती है, ऐसे लोगों को कैकोग्राफिस्ट बोलेंगे. वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज में हो. नेक्स्ट वन इज कैनिबल. आप इसके फिगर में भी देख सकते हैं. वैसे तो ये बहुत ही अजीब फिगर लगेगा कि कोई इंसान एक इंसान के ही मांस को खा रहा हो, पर फिर भी यहाँ आप इलस्ट्रेटर में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे दो लोग हैं और सेम ही दोनों इंसान हैं और तीसरे इंसान को वो खा रहा है. इट मीन्स आप इसे अघोर को भी जानते होंगे. आप अघोर को सर्च करें, वो ह्यूमन फ्लेश खाता है. तो मैं यहाँ बस समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं. तो कैनिबल वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, शायद ये आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ऑलरेडी अटपटा सा लगेगा और हम इंडियंस के लिए तो और भी ज़्यादा. कैनिबल मीन्स वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश. ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या करता हो, ह्यूमन मीन्स कि इंसान के ही मांस को खाता हो. ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? कैनिबल. नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस. ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है. EVS के बुक में आप 4th, 5th या 6th में जरूर पढ़ा होगा. वन हु फीड्स ऑन फ्लेश. यहाँ ये फ्लेश, ये मांस किसका है? ये किसी का भी हो सकता है. वो इंसान, जानवर, किसी का भी हो सकता है. मोस्टली जानवर का ही होगा क्योंकि जो शेर या बाघ ये है वो मोस्टली किसी दूसरे जानवर पे ही डिपेंड होते हैं. बस उसका फ्लेश खाना ज़रूरी होता है. वो मीन्स कि ऐसे जानवर वो क्या खाता हो, किसी दूसरे जानवर का फ्लेश ही खाता हो, मीन्स कि मांस खाता हो, उस पर वो डिपेंड हो, उसको कार्निवोरस बोलेंगे. चॉविनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है. अ पर्सन इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. आपके मन में कोई आइडिया आया तो आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे.
ऐसे लोग जो उस चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये समझने का प्रयास नहीं करते कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या इसे ख़त्म भी होना चाहिए। जैसे सती प्रथा, तो लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, वो ये उनके दिमाग में आइडिया आ भी नहीं रहा था कि क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे लोगों को शॉविनिस्ट बोलेंगे। अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक विचार, एक सोच को, एक प्रथा को जो सदियों से चलता आ रहा है, तो हम भी ब्लाइंडली उसे फॉलो करें बिना ये सोचे समझे कि वह हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, हमारे सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ऐसे लोगों को शॉविनिस्ट बोलेंगे। मीन्स शॉविनिस्ट, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। कोनोशर, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं लता मंगेशकर जी का, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने आर्ट में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में जज कर सके लोगों को, खासकर एप्रिसिएट कर सकें कि आप अगर ऐसा होते, आप अगर ऐसा करते तो आप और बेहतर कर पाते। इट मीन्स कि एक क्रिटिकल जज मीन्स कि आप उसे जज करें और एप्रिसिएट करें उसे आगे बढ़ने के लिए, और ख़ासकर आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो आप लता मंगेशकर जी के एग्जाम्पल से आप इसे याद रख सकते हैं। कोनोशर, इसका प्रोनाउंसिएशन है कोनोशर, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कंटेम्पररीज मीन्स कि जैसे दो लोग एक ही समय में हों, जैसे कि हम और आप एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पे, इस टाइम पीरियड में, तो हम और आप क्या हुए? कंटेम्पररीज हुए। आपके पिताजी और हमारे पिताजी क्या हुए? कंटेम्पररी हुए। आपके दादाजी और हमारे दादाजी क्या हुए? कंटेम्पररीज हुए। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों का जो लिविंग है वो सेम टाइम पीरियड में है। ओके, तो ऐसे लोगों को कंटेम्पररीज बोलेंगे, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वन इज convalescent, one who is recovering health after illness, मीन्स कि कोई लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और फिर वो धीरे धीरे उनका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा होता है। ऐसे लोगों को बोलेंगे convalescent, मीन्स वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे अपने बॉडी को रिकवर करके हेल्दी बॉडी की तरफ आना। नेक्स्ट वन इज कॉकेट, शायद आप इसे नहीं भूलेंगे इस वर्ड का। कॉकेट, अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मैन, ऐसी लड़कियां या फिर ऐसी वुमेन जो सीरियसली नहीं पर प्लेजर के लिए फ्लर्ट करती हैं। फ्लर्ट करना मीन्स कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बनना चाहती हैं कि लोगों का अट्रैक्शन मेरी तरफ हो, और ये ऐसा सीरियसली नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेजर। तो आप इसे नेगेटिव सेंस में इस वर्ड का यूज ना करें, पॉजिटिव सेंस में करें, और इस वर्ड का मीनिंग भी पॉजिटिव सेंस में ही है। कॉकेट मीन्स अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मेन। ओके, आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर सुने होंगे। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुने हैं कॉन्सेंट्रेट होके, तो आप ज़रूर इस 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। ये बस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है कि आपने कितना समझा है। खुद को आप असेसमेंट करें, खुद को एनालाइज करें कि मैंने जो ये 10 वोकैबुलरी देखा या फिर सुना, उससे मैंने कितना सीखा। आई होप कि आप अच्छा फील कर रहे होंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि एप्रिसिएशन मुझे भी मिले और मैं और बेहतर कर सकूं, और हमारी जहां खामियां हैं उसे और इम्प्रूव किया जा सके एजुकेशन के फील्ड में। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।